चलिए हो गया ना, बातें नहीं बस बिल्कुल आराम से समझना है। पहले समझो कि टॉपिक क्या है, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। मतलब कि आप जानते हैं कि AP दिया रहेगा, तो ये बात पहले समझो कि AP है क्या चीज़। आप जानते हैं कि AP बराबर क्या होता है, पहला पद A होता है, दूसरा पद क्या होता है A + D होता है, तीसरा पद क्या होता है A + 2D होता है, तीसरा पद क्या होता है A + 3D। ये प्रक्रिया हमारा चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, तो n टर्म तक चलता रहेगा ना। कितना तक चलता रहेगा, n टर्म तक। तो इसी को लेके अभी हम लोग इसका पढ़ रहे थे क्या, कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद के लिए फार्मूला क्या ज्ञात कर रहे थे हम लोग, an या tn ज्ञात किए थे ना। इसका फार्मूला क्या होता है A + क्या, A + n इंटू A + n-1 i इंटू डी होता है ना। ये हमारा nवां पद का फार्मूला हम लोग ज्ञात कर चुके थे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों का। उसके बाद देखो, ये अभी हम लिखवाए कि ये अंतिम पद भी होता है ना। nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं, और इसको L से भी सूचित किया जाता है। यही इसमें एक्स्ट्रा है एक बात। क्लियर है बात। ये जो है Tn या चाहे An, तो इसको किससे सूचित करते हैं, L से भी सूचित करेंगे। क्लियर। तो वही अब देखिएगा, तो अब ये nवां पद था, और यही nवें पदों का अब योगफल ज्ञात करेंगे। यानी कि योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। अपने भाषा में क्या कहेंगे, योगफल माने जोड़। यानी कि बस मतलब एक AP दिया रहेगा और AP का जोड़ पूछ देगा, तो जोड़ ऐसे निकालना संभव नहीं। बहुत सारा AP मतलब कि बहुत सारा पद दे देगा ना, तो पूरे पदों के एक बार इकट्ठा जोड़ना होगा, तो ऐसे काउंट करके निकालना संभव नहीं है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, वो क्या होता है, SN = n/2 इंटू A + L। ठीक है, या इसी को तोड़ दिया तो क्या कर दिया, n/2 इंटू n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D होगा। दो फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला एक ही है, एक ही से दोनों निकल के आएगा। अभी हम लोग देखते हैं। तो वही कह रहा है कि इन्हें पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूला का हम लोग प्रूफ करेंगे। होता नहीं है, काहे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो वही कह रहा है, आप जानते हैं कि एक प्रमेय के रूप में इसको लिख दिए हैं। प्रमेय मतलब जानते हो ना कि सिद्ध किया हुआ बात होता है, कि ऑलरेडी यह पहले से सिद्ध है। तो वही प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A, जानते हैं ये बात हम, किसी AP का प्रथम पद क्या हो, A हो, तथा सार्वंतर कितना हो, D हो। पढ़ चुके हैं ये बात हम लोग। क्लियर है ना। और अंतिम पद को क्या किया, यहाँ पर L से सूचित किया है। बात क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर अंतिम पद को क्या किया है, L से सूचित किया है। तो कह रहा है, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ करना है, करे कि प्रथम n पदों का योग, यानी कि जितना प्रथम से स्टार्ट होगा, जितना पद होगा, n पद होगा, अंतिम पद होगा, उसका योगफल ज्ञात करिए। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 इंटू A + L। एगो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, यदि डायरेक्टली प्रथम पद और अंतिम पद दे देगा तो SN पूछ देगा, इस पर लगा देंगे। ठीक है ना। अब पद n देगा और D नहीं देगा, चाहे कुछ देगा, तो उस पर बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन जब बनाएंगे उस समय समझ में आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, देखें कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि प्रूफ में क्या किए हैं, कि मान लिया AP का प्रथम पद A मान लिए हैं, ठीक है ना, तथा अंतिम पद क्या होता है, D होता है ना। अंतिम पद नहीं, सार्वंतर। मान लिया AP का प्रथम पद क्या है, A है, और सार्वंतर क्या है, D है। तो अंतिम पद L बराबर, यहाँ पर क्या माने, अंतिम पद को L माने है ना। तो अंतिम पद L बराबर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A + n-1 इंटू D। ये ऑलरेडी हम लोग पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर AN भी लिख सकते हैं या TN भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माने अंतिम पद, क्योंकि अंतिम पद इसमें दिया रहता है, क्योंकि जितना पद दिया रहेगा तभी तो उसका योग ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो L बराबर क्या हो गया, L बराबर हो गया हमारा A + n-1 इंटू D। तो इसको हम लोग समीकरण क्या कर दिए, एक मान दिए। यहाँ तक किसी को आपत्ति विपत्ति भी है जी, किसी को नहीं है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, करेंगे दी गई AP। अब हमारे पास AP क्या होता है, आप जानते हैं कि A, अभी तक पढ़े थे ना कि A होता है, दूसरा पद क्या होता है, A + D होता है, तीसरा पद क्या होता है, A + 2D होता है, चौथा पद क्या होता है, A + 4D। यानी कि जौन पद होता है
उसमें डी जो होता है उससे एगो कम होता है ना। मान लीजिए चौथा पद है a+3d, तो ये चलते रहेगा सीरीज में। लेकिन और देखिएगा अंतिम पद, अंतिम पद को क्या किए हैं, एल से स्विच किए हैं ना। अंतिम पद को क्या किए हैं, यही नहीं समझ रहे हैं आप लोगों को, एक्स्ट्रा में यही बात है। तो अंतिम पद एल है, तो अच्छा ये बताइए सार्वंतर का मतलब क्या होता है, पदों के बीच का अंतर होता है। दो को पद होता है और पदों के बीच का अंतर होता है। तो ये तो अब इसमें तो सार्वंतर हमेशा कितना होगा, डी ही होगा। तो अब देखिएगा अंतिम पद एल है, तो उसके पीछे वाला यदि पद जाइएगा तो उस अंतिम पद में से डी घटा दीजिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर दे रहे हैं, आपके पास एगो पद है कितना, मान के चलिए कि एगो सीरीज है एपी है, और वो एपी क्या है, मान के चलिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 चलते जाएगा। और ये कितना तक चल गया, मान के चलिए 50 तक चल गया, ठीक है ना। कितना तक चल गया, 50 तक। तो ये प्रथम पद भी ए है, मतलब कि ए 2 है, और सार्वंतर डी इसका कितना होगा, 2 ही होगा। यानी कि इस पद में से पद घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। अच्छा ये तीसरा पद, लेकिन एपी में है तो सार्वंतर हमेशा क्या होगा, बराबर। अच्छा ये बताइए जब अंतिम पद यहाँ पर 50 है, ठीक है, जैसे वहाँ पर अंतिम पद क्या है, यहाँ पर एल था, तो अंतिम पद यदि आपका 50 है तो सार्वंतर में से इसके पीछे वाला पद यदि बताइएगा कितना होगा, तो 50 में से 2 घटाइएगा ना, यानी कि सार्वंतर जो 2 है वो घटाइएगा। तो वही अब यहाँ पर क्या कि 50 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्या डिनोट कर रहा है कि यह सार्वंतर है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम पद क्या है आपका, और देखिए आगे फिर लिखिएगा यदि, तो अब अंतिम पद कितना है, 50 है, तो इसमें से अब 2 और ही घटाएंगे ना, यानी कि 2d घटा देंगे, यानी कि 2 दूनी के 4। यदि 4 घटाएंगे यानी कि इस 50 में से 2 माइनस कितना 2d करेंगे ना। तो उस वही तो काम किया गया। देखिए तो अंतिम पद l और उसी के पीछे वाला पद लिखेंगे, तो उसमें से जो अंतर जो है उसका l, यानी कि पूरा अंतिम वाला मान में से अंतर क्या कर देंगे, घटा देंगे सार्वंतर, तो डी घट गया, यहाँ पर 2d घटेगा, फिर इसे जाएगा तो l-3d, l-4d, l-5d, इसे चलता रहेगा सीरीज में। ये तो ये अंतिम से लिखे, अंतिम पद l, उसमें से सार्वंतर हमेशा घटता है। सार्वंतर 2 गुना घटेगा, सार्वंतर 3 गुना घटेगा, सार्वंतर 4 गुना घटेगा। जैसे कि सार्वंतर 1 बढ़ रहा है तो उसके 2 गुना बढ़ रहा है, उसके 3 गुना बढ़ रहा है, उसके बाद इस इधर से जाएगा तो बढ़ेगा और उधर से आएंगे तो घटेगा ना। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, और दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा, हमारा घटेगा ना। तो वही किया गया, यहाँ पर दी गई एपी जो है a+d, a+2d, आप पीछे से यदि लेंगे तो l लेंगे अंतिम पद, उसमें से d घटेगा पहला पद में, उसके बाद 2 गुना d घटेगा, उसके बाद 3 गुना d घटेगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना बात, बोलिए, अरे क्लियर हो गया ना यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना कि नहीं, घटेगा उसमें से अंतर हमेशा, जो सार्वंतर हमेशा होता है पीछे से घटेगा, आगे से जुटेगा, तभी तो सीरीज बनेगा। अब कह रहे हैं, अब आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि मान लिया एपी का प्रथम n पदों का योग कितना है आपका, SN है, यानी कि SN को मानेंगे, क्योंकि SN मतलब कि जोड़ेंगे पूरा योगफल ना, तो उसको किससे सूचित करते हैं, SN से, एक प्रकार का सिंबल हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा पहला में कि SN बराबर, तो उस समीकरण जो आपका व्यापक रूप होता है, एक पहला व्यापक रूप क्या हो गया, a हो गया, दूसरा क्या होगा a+d हो गया, तीसरा a+2d, ऐसे कर करके, और अंतिम से क्या हो गया l-2d, तो जान गए हो। तो अब सभी को क्या कर दिए, एक साथ जोड़ दिए है ना। देखिए पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, ऐसे करते करते जाएंगे, अंतिम पद में से घटाएंगे तो ये भी जोड़ दिए, सारा पद जोड़ दिए है ना। इतना तक क्लियर है, जोड़ देंगे ना, क्योंकि हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो पूरा पद जोड़ दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी समीकरण को, समीकरण 2 इसको मान दिया है ना। देखिएगा समीकरण क्या है, 2 है। इसी समीकरण को क्या किए हैं कि उल्टे क्रम में लिख दिए हैं। उल्टे क्रम का मतलब क्या, दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं चला गया। तो अब SN बराबर ये भी होगा, देखिए ये दाहिने तरफ है ना, दाहिने वाला इधर ला दिए, l हो गया, प्लस l-d होगा, l-d होगा, प्लस l-2d होगा ना। यही प्रक्रिया कर करके इसको इधर ला दिए हैं। तो अब देखिए ये वाला अंतिम चल जाएगा ना, क्या हो गया, a+d प्लस a+2d, a+3d, ऐसे हो जाएगा। ये मतलब कि दोनों जोड़ दिए। तो अब इसको क्या कर दिए, जब पलट दिए इसको, इसी सीरीज को क्या कर दिए हम लोग, पलट दिए, तो समीकरण 1 और समीकरण इसको समीकरण 2 और समीकरण इसको 3 मान दिए ना। इतना तक क्लियर है।
यानी कि इसको सीरीज में लिख दिए और इसको उलट के उसी सीरीज को उलट के लिख दिए। अब देखिए क्या किए, कुछ नहीं किया है। अब बस क्या समीकरण 1 का प्लस समीकरण 2 है, मतलब वह ये 2 वाला है, ये 3 है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 क्लियर है। तो अब समीकरण 2 समीकरण 3 को देखिए, ध्यान से देखिएगा, यही समझना है बस कि हई पहला पद है, इसका पहला पद जोड़िएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो पहला पद ए है और इसका पहला पद क्या है आपका एल है, इसको जोड़िएगा ना। तो जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ए प्लस एल, तो ए प्लस एल हो गया यहाँ पर। क्लियर है? दोनों को जोड़े हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़े हैं, तो पहला पद इसका जोड़ेंगे ना, अब पहला पद इसका भी जोड़ेंगे तो अब कुछ कोई कटने वाला नहीं, तो ए प्लस एल हो गया, तो ए प्लस एल। अब दूसरा पद को ध्यान दीजिए, यही बस समझना है। दूसरा पद यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर डब्बा में पैक कर लीजिएगा, ठीक है। ये बकलोल के लिए है। कौन कौन है? तुम हो, लोल हो, तुम तो बकलोल नहीं हो, तुम केवल लोल हो। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा पहला पद इसका क्या है, ए प्लस डी है, बोलिए। दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है इसका, ए प्लस डी। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कितना जोड़ना है आपको, एल माइनस डी जोड़ना है ना। तो जोड़ना है, कितना जोड़ना है, एल और माइनस डी। देखिए तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल बचेगा, ए प्लस एल होगा। यही फिर क्या हो जाएगा आपका, ये डी 2d माइनस 2d ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस एल बचेगा। यहाँ पर भी आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3d कैंसिल हो जाता, यहाँ पर कैंसिल होता, यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस एल ही बचेगा। यहाँ पर भैया आइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2d खत्म, सॉरी माइनस 2d और 2d खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एल प्लस ए, चाहे ए प्लस एल। फिर यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पर ए प्लस एल। तो यही सीरीज देखिएगा कितना हो जाएगा, हाई देखिएगा, एस एन एगो है, एस एन एगो, कगो एस एन हो जाएगा, 2 एस एन हो जाएगा ना। ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कहाँ तक जाएगा, यह एन बार तक जाएगा, इसका कभी अंतिम छोर नहीं, यानी कि एन टाइम्स तक, यानी कि एन बार तक जाएगा ना, तो एन बार तक जाएगा ये, यानी कि यही बस प्रक्रिया चलता रहा, कितना, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, कितना बार तक, एन टर्म तक। आप जानते हैं, एगो बात समझ लीजिए, ये बेसिक है बात, जैसे कि मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे बात लिखते हैं ना हम लोग, जितना बार लिखते हैं उसके पावर क्या होता है एन, यानी कि उसमें उससे गुणा करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 जो भी रहता है उसे उतने बार में गुणा करते हैं ना। तो वही बात यहाँ पर है कि ये कितना बार तक गया है, एन बार तक गया है ना। तो जब क्या एन बार तक गया है तो अब 2SN हो जाएगा यहाँ पर, बराबर एन गुणा कर देंगे, इसमें एन गुणा करेंगे ना, कितना से गुणा करेंगे, ए प्लस एल, यानी कि हाई ए प्लस एल कितना बार तक चल रहा है, एन बार तक चल रहा है, तो एन इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। जब देखिए इतना हो जाएगा तो 2 को इधर लेके चल जाते हैं, जब 2 को इधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल। हमको यही लाना था नहीं, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए, हाँ ठीक है ना। तो एस एन बराबर हमारा आ गया क्या, एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए, दूसरा फार्मूला सेम इसी पर है। तो अब यहाँ पर देखिए कि है क्या, कि अब समीकरण 1 से एल का मान रखने पर, समीकरण क्या है, यहाँ है ना, तो एल का मान कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो समीकरण 1 से एल का मान रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रख दिए, डायरेक्टली रख दिए हैं। तो एस एन बराबर एन बटा में 2 हो गया ना, यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर प्लस ए कर दिए, और एल का वैल्यू देखिएगा, हाई एल है ना, ध्यान दीजिएगा, हाई एल है, तो एल का भी वैल्यू रखे, हाई तो पहले से ए था, तो अब इस एल के जगह पर टोटल क्या रखे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था ना, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वही टोटल क्या कर दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहाँ पर रखे हैं, एल के जगह पर रखे हैं, क्योंकि एल का वैल्यू किससे रखे हैं, समीकरण 1 से। और आप ऐसे भी जानते हैं कि एल बराबर, यानी कि अंतिम पद क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये भी फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले से प्रूफ कर चुके हैं ना। तो अब देखिएगा एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बटा में 2, ये एगो ए, हाई एगो ए, कगो ए हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला हम लोग को लाना था, यही लाना था जी। तो यही फार्मूला हो गया आपका क्या, ये देखिए हवा में बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक ना, कि
मतलब बस याद कर लीजिए कि होता है इतना पदों का जो होता है ना, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए एकदम फार्मूला की तरह से पूरा इसको प्रूफ कर दिया हम लोग ना, कि पूरा क्वेश्चन जितना भी फार्मूला है आपका सबका सब प्रूफ हो जाएगा। जितना भी फार्मूला, यही हमको लग रहा है लास्ट फार्मूला है इसमें, लेकिन थोड़ा सा एक टर्म बताएंगे कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा और n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्राकृत संख्या जानते हो ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसका भी फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 में 2। इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसके जस्ट आगे। आगे होता है क्या आपका विषम प्राकृत संख्या। तो विषम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, ऐसा होगा ना, यानी कि एक छोड़ के होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है n स्क्वायर होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, इसी से आएगा, ठीक ना। तो इतना तक पहले उतार लीजिए, उसके बाद वीडियो बंद करो। इतना तक पहले उतार लीजिए, उसके बाद